गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों। आज भक्तों हम बात करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। तो उसके महात्म और उसकी कथा हम यहाँ पर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये एकादशी कौन सी तिथि को पड़ रही है। तो मोहिनी एकादशी आरंभ हो रही है भक्तों 7 मई 2025 प्रातः 10:19 से ये प्रारंभ हो रही है तिथि, और 8 मई 2025 दोपहर 12:29 पर ये तिथि समाप्त हो रही है भक्तों। तो जो हमें एकादशी का जो भक्त व्रत करते हैं वो 8 मई को इसका व्रत करेंगे, क्योंकि द्वादशी तिथि भी उसमें पड़ रही है। तो ये व्रत करने के लिए बहुत ही उत्तम जो है तिथि है 8 मई। तो इसमें मोहिनी एकादशी का जो व्रत करते हैं, एकादशी का जो व्रत जिसने उठा रखा है वो 8 मई को व्रत करेंगे वीरवार को, और इसका पारण समय रहेगा 9 मई 2025 को प्रातः 5:34 से और 8:16 प्रातः के बीच का समय जो है वो पारण का इसका समय रहेगा भक्तों। तो बहुत ही भक्ति भाव से इसे एकादशी को करें, इसके व्रत को करें, क्योंकि कहते हैं कि ये एक एकादशी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान कह रहे हैं कि ये एक एकादशी 1 करोड़ एकादशियों का फल प्रदान करने वाली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर ये व्रत होने वाला है, ये एकादशी पड़ने वाली है। और कहते हैं कि जो लोग एकादशी का जिन्होंने व्रत कर लिए हैं और जो उद्यापन करने की जिनकी इच्छा है, तो उद्यापन के लिए भी ये मोहिनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, बहुत ही शुभ मानी गई है। तो इस दिन उद्यापन के लिए भी एकादशी बहुत ही शुभ है। और कहते हैं, देखिए थोड़ी सी एक जानकारी दे दूं एकादशी के से पहले कि कुछ तिथियां आती हैं हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। कि देखिए जब पति पत्नी हो तो सांसारिक कर्मों में जो रत रहते हैं, जो हैं हम जीवन जो जी रहे हैं, तो पति पत्नी कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें संबंध ना बनाए, मदिरा पान ना करें, मांस भक्षण ना करें। उनके करने से जो है उनको क्या होगा, पिता हत्या और गो हत्या का दोष जो है उन पर लगता है। तो वो कौन कौन सी तिथियां आती हैं पूरे साल में? देखिए 4 नवरात्रे, पूरे साल में 4 नवरात्रे आते हैं। तो वो 9 दिन नवरात्रों के जो जाते हैं, चारों नवरात्रों के, शिवरात्रि का दिन, मकर संक्रांति का दिन, जिस दिन अमावस हो, जिस दिन पूर्णिमा आती हो, या 16 श्राद्ध के दिन, वो 16 दिन श्राद्धों के, और सारी एकादशियां, जिस दिन भी एकादशी पड़ती हो उस दिन ना ही तो मदिरा पान करनी चाहिए, ना ही मांस भक्षण करना चाहिए, ना ही पति पत्नी को संबंध बनाने चाहिए। कहते हैं महाराज कि जी इन दिनों में अगर बच्चा पैदा होता है तो बहुत शुभ होता है, बहुत ही सुंदर उस बच्चे का जो है जन्म कुंडली बन के आती है, बहुत ही शुभ रहता है। लेकिन इन दिनों में अगर गर्भ में संतान जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। उसमें या तो वो शास्त्र कहता है या तो वो अंधी हो सकती है, या उसके शरीर में कुछ ना कुछ रोग की स्थिति जरूर बनेगी, वो रोगी अवश्य होगा, ठीक हो ही नहीं सकता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो ये जो तिथियां मैंने बताई हैं आप इनका ध्यान रखें कि इन दिनों में जो है कोई भी सांसारिक कर्म में रत ना रहे, जबकि बल्कि भगवान के नाम का जाप ज्यादा से ज्यादा करें। ये दिन बहुत ही पवित्र और सुंदर माने गए हैं। तो जो भक्त ये सुन रहे हैं वो इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें बताई गई हैं तो शास्त्रों में, तो इनको अवश्य सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसी सुंदर जानकारी जानने के लिए। अब हम जानते हैं कि मोहिनी एकादशी जो है, जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है, वो क्यों करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि भगवान के समस्त पापों को क्षय करने वाली और सभी दुखों का निवारण करने वाला अगर कोई व्रत है तो वो बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, जिसका नाम की मोहिनी एकादशी है, वो हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं आपको एक बहुत ही पुरानी कथा कहता हूँ। एक बार जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जो है महर्षि वशिष्ठ से मिले थे। तो वशिष्ठ जी ने जब मिले भगवान राम, तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप, सारे दुख जो है वो कट जाए। और ये कौन सा समय था? ये वो समय था जब जनक नंदनी श्री सीता जी को रावण ने हरण कर लिया था और उसके वियोग में जो है भगवान राम बहुत दुखी थे। तो उस समय महर्षि वशिष्ठ जी से श्री राम मिले थे और उन्होंने ये प्रश्न किया था। तो कहते हैं भगवान राम कि ऐसा कोई व्रत बताइए जो इस दुख का निवारण कर सके, जो सीता के वियोग से जो दुख उत्पन्न हुआ इसका निवारण कर सके। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो इसलिए आपका ये प्रश्न जो है वो लोक हित में अवश्य आएगा। तो वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है, और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप, उसके जीवन काल में किए हुए समस्त पाप और दुख कट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। जो सांसारिक जितने भी दुख हमें जो मोह से पैदा होते हैं, चाहे वो पुत्र के मोह से दुख पैदा हो, पति के मोह से हो, या अन्य कोई भी जो मोह जाल से जो दुख हम भोगते हैं, उससे इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य निवारण उस दुख का कर सकता है। तो महर्षि कहते हैं, हे राम, इस एकादशी के व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य दुखी हैं उनको ये एकादशी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसकी कथा को श्रवण करने से, चाहे आप एकादशी का व्रत करें या ना करें, मनुष्य जो है वो गोदान का, सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है महाराज। तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। आइए हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, रिश्तेदारों दोस्तों से करवाएं, और इस वीडियो को आप पुण्य प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भक्तों। बोलिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आइए अब हम कथा में चलते हैं। मोहिनी एकादशी की कथा। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय घृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था, और उसी नगरी में एक धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उस वैश्य का नाम धनपाल था। वो अत्यंत धर्मात्मा था, विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था भक्तों। उस नगर में अनेकों उसने भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए थे। वो धर्म के कार्यों में सबसे आगे रहता था। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, और उस वैश्य के जो है 5 पुत्र थे। उसमें जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था वो अत्यंत पापी था और वेश्याओं और गुंडों की संगति करता था। हर समय वो जो है अपना पूरा समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था और दूसरी स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। महान नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो, और देवताओं को नहीं मानता था और पितरों को भी नहीं मानता था। पितृ कर्म कोई भी श्राद्ध कर्म नहीं करता था वो, ना पूजा पाठ करता था, और अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। मद्यपान करना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, यही उसके जो है प्रतिदिन की दिनचर्या थी। इस पर जो है जब उसके पिता ने और उसके भाइयों ने जब उसको ऐसे कर्म करते हुए अपनी आंखों से देखा, तो उसके पिता, भाइयों और उसके पूरे कुटुंब ने जो है उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे, उसको त्याग दिया। अब महाराज घर से निकलने के बाद वो अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेचकर जो है वो ये सब गलत कार्यों में वो रत रहा।
लेकिन जब उसका धन नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, तो उन वेश्याओं और उन गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। चोरी करता हुआ पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जान करके छोड़ दिया। अब दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उसको कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए, बहुत दुख भोगा उसने, और जब उसकी सजा पूरी हो गई तो उसको नगर से बाहर फेंक दिया। अंत में महाराज वो दुखी होकर नगरी छोड़कर जब वो बाहर चला गया तो जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा, वहीं घूमने लगा और एक बहेलिया बन गया। धनुष बाण से पशुओं को, पक्षियों को मार मार कर ही वो अपना हर रोज प्रतिदिन समय व्यतीत करता था और वही खाता था। एक दिन की बात है, वो पापी भूख और प्यास से बहुत व्याकुल था और खाने की खोज में निकल पड़ा। तो वहीं पर उसके जो है कुछ पुण्य कर्म जो है उसके सामने आए और वो भटकते भटकते महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपधारी महर्षि कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आ ही रहे थे कि वो दृष्ट बुद्धि नाम का जो व्यक्ति था, वैश्य का पुत्र, वो शोक के भार से इतना दुखी था, पीड़ित था। वो मुनीश्वर जो है कौंडिन्य के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, उनके चरणों को पकड़ लिया, कहा कि प्रभु हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए और ऐसा कोई व्रत बताइए कि जिससे मेरे पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए, मेरे सब जो मैंने अपने जीवन काल में जो पाप किए हैं वो नष्ट हो जाए और इस दुख से मुझे मुक्ति मिले। तो महर्षि कौंडिन्य ने कहा कि वैशाख के शुक्ल पक्ष की जो मोहिनी नाम से जो प्रसिद्ध एकादशी है, तुम उसका व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेकों जन्मों के मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का दुख दूर हो जाता है। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मुनि का ये वचन सुनकर वो दृष्ट बुद्धि जो वैश्य का पुत्र था, पापी, उसका चित्त जो है वो प्रसन्न हो गया और उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के करने से वो निष्पाप हो गया और उसके सभी दुख जो है वो दूर हो गए और दिव्य देह धारण करके अंत में वो गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। तो इस प्रकार यह मोहिनी व्रत बहुत ही उत्तम है और कह रहे हैं, शास्त्र कहता है, पद्म पुराण में लिखा है कि इसके पढ़ने या सुनने मात्र से जो है सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। एक नहीं, हजारों गोदान का फल, जो हम अगर 1000 गौओं को दान करें उसका जो पुण्य फल होगा वो हमें इस कथा को सुनने मात्र या पढ़ने मात्र से मिल जाता है। तो भक्तों, ये कथा संपूर्ण हुई और हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन कथा का श्रवण अवश्य करें। बोलिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।